स्वागत है आज हमारे बीच कानून के ज्ञाता अधिवक्ता एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी। सर, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चाहे राज्य में या केंद्र के अंदर, वो हमेशा ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। लेकिन अभी देखा गया सर कि एक ज्योति पासवान नाम की एक बिटिया जो मात्र 14 साल की थी, वो गुड़गांव से बिहार तक जाने में सफल रही। साइकिल से अपने बीमार पिता को लेके गई। उसका पूरे विश्व के अंदर उसका नाम हुआ, यहां तक कि अमेरिका ने भी उन्हें अवार्ड देने की बात की गई थी। लेकिन आज उसी सत्ता के लोगों ने या सत्ताधारी लोगों ने, संरक्षण प्राप्त लोगों ने उस बिटिया के साथ में सर बलात्कार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सर। तो सर, आप इस संदर्भ में क्या सोच रखते हैं और इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में, सर इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अगर मेरे से दो शब्दों में अगर इस बात को पूछना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि जितना भी आज सामंतियों का जमावड़ा सत्ता में हो गया है, वो कहीं ना कहीं एक चरित्रहीन है, मैं कहूंगा जी। क्योंकि एक कॉल आ रही है, मैं उसको अटेंड कर लूं क्या? नहीं सर, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। सर 3-4 कैमरे एक साथ चल रहे हैं सर। जी 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 जी, ठीक है। देखिए, फिर मैं उसी में जाऊंगा जी। कि किसी भाषण देना और एक अच्छी नीति बना करके उसका क्रियान्वयन करना बहुत अलग बात है। अच्छी नीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, ये बहुत बड़ी बौद्धिक व्यायाम चाहता है। ये बौद्धिक एक्सरसाइज चाहिए, उसके लिए बहुत गंभीरता चाहिए, बहुत गहन और चिंतन चाहिए उसके लिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो कई बार मैं इसको बड़े भद्दे तरीके से भी कहना चाहूंगा कि एक मुख्यमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, बड़े लच्छेदार भाषण देंगे और बड़े स्टाइलिश तरीके से एक एक्टर के तौर पर भाषण देंगे। और जब मैं देखता हूं कि उनके हाव भाव में, उनके प्रेजेंटेशन में कहीं कोई गंभीरता नजर मुझे नहीं आती है। तो भाषण देना और नीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना दो अलग अलग बातें हैं। मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की अन्य प्रदेशों में सरकार हो, उनके किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री के अंदर मुझे किसी प्रकार की कोई गंभीरता उनके आचरण में नजर नहीं आती है। मोदी जी ने भाषण बहुत दिए हैं, बहुत नारे दिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जितने बलात्कार की घटनाएं, जितने उत्पीड़न महिलाओं का मोदी शासन काल में या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इस देश में हुआ है, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। इतना निर्लज्ज तरीके से बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों का महिमा मंडल इतना निर्लज्ज तरीके से किसी शासन काल में नहीं हुआ। और आज एक जिस ज्योति पासवान की बात करते हैं, वही मजदूर, वही सूरमा, एक साइकिल पर रिक्शे में वो सूरमा बेटी अपने बाप को रिक्शे में बैठा करके 1000 किलोमीटर चल करके जाती है और जिसका संज्ञान दुनिया का मीडिया लेता है, इवांका ट्रंप भी लेती है और इस देश के बहुत सारे नेता उनका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी करते हैं। और जो दुर्दशा इस देश में मजदूरों की, गरीबों की हुई, उस दुर्दशा पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकरण को बहुत उछालने का प्रयास नाटकबाज बीजेपी के लोगों ने किया। लेकिन अगर जब जमीन और धरातल पर देखेंगे
तो लोगों का सामाजिक चरित्र नहीं बदला है। फिर उस समाज की व्यवस्था में ही इस प्रकार की बुराइयां छुपी हुई हैं। जब तक इस देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जब तक इस देश में सामंती सोच खत्म नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाओं को रोकना असंभव है, असंभव है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता इस देश में एक सामाजिक परिवर्तन लाने की है। और सामाजिक परिवर्तन में भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का समूल नाश। इस देश के कर्णधार, इस देश के विधानदाता परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच के आधार पर इस देश में जाति का समूल नाश होना बहुत जरूरी है। अगर हर व्यक्ति की गरिमा को इस देश की संविधान की उद्देशिका के अनुसार सुनिश्चित करना है, तो इस देश में जाति का समूल नाश बहुत जरूरी है। और ज्योति पासवान के साथ जो भी कुछ हुआ है, वो भी जाति की भावना से ओतप्रोत होकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगर वही ज्योति तिवारी होती तो उसके साथ ये घटना नहीं होती। वही अगर ज्योति राजपूत होती तो उसके साथ ये घटना नहीं होती। लेकिन ज्योति पासवान थी, इसलिए उसके साथ ये घटना हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये इस पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का गरिमा के साथ जीने वाले व्यक्ति का जो सपना देखता है कि मुझे गरिमामय जीवन करना है और इस देश में सभी समस्याओं का निदान करना है, तो उसे जाति मुक्त भारत का निर्माण करने का पहले काम करने के लिए अपने जीवन को उसमें समर्पित करना होगा। सर, जिस तरीके से किसी तिवारी, पांडे, दुबे या अन्य किसी महिला के साथ में ऐसी घटना घटती है, तो सर दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा रोड पर आते हैं। लेकिन आज ज्योति पासवान के साथ जो घटना घटी है, अभी तक किसी भी संस्था ने, किसी भी समूह ने अभी ये क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की गई कि भाई ये ज्योति पासवान के साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत अच्छी बात कही आपने। जब तक हम मरना नहीं सीखेंगे, जब तक जीना नहीं आएगा। अभी हम लोगों ने अपनी इज्जत के लिए मरना नहीं सीखा है। जिस दिन दलित समाज जो किसी अपर कास्ट की बेटी के साथ कोई दुराचार होता है, तो यही दलित समाज उसकी इज्जत की रक्षा के लिए रोड पर आ जाता है। और जब इस दलित समाज की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, तो खुद दलित समाज भी उसकी रक्षा के लिए रोड पर नहीं आता है। तो इससे पता लगता है कि अभी हमने समझौते करने सीख लिए हैं। जब तक हम ये समझौता करना बंद नहीं करेंगे व्यवस्था के साथ और अपने स्वाभिमान के लिए मरना नहीं सीखेंगे, तक हम इस देश में सुरक्षित नहीं रह सकते। ना खुद सुरक्षित रह सकते, ना बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सुरक्षित रख सकते। आज इस देश के प्रत्येक दलित नागरिक के अंदर एक तूफान खड़ा होना चाहिए, एक क्रांति पैदा होनी चाहिए, उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होनी चाहिए कि आगे से अगर किसी इस प्रकार की कोई घटना होती है, तो हम ऐसे दुराचारियों के उस अंग का ही भंग कर देंगे कि जो इस तरीके का दुस्साहस करता है। उसका सार्वजनिक तौर पर उसके उस अंग का भंग करने का काम करेंगे हम। ये संकल्प हम में से हर किसी को लेना चाहिए। किसी भी दलित या गरीब बेटी के साथ कोई भी ऐसा दुराचार करता है, तो दुराचारी के उस अंग को भंग सार्वजनिक तौर पर किया जाए और जोखिम उठाया जाए जान का। तब हम जीना सीखेंगे, तब हम इस देश में सुरक्षित रहेंगे। सर, बहुत अच्छी बात कि जब तक अपने आप को हम जीवित रखना चाहते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन सर अब इस समय ये देखा जा रहा है, एक तरफ लोग कह देते हैं भाई गरीबी में ऐसा हो गया होगा, लेकिन जो एक पॉपुलर लड़की जिसने मतलब सभी जगह का मीडिया ने उसका संज्ञान लिया था और उस बच्ची के साथ ऐसी घटना घट जाती है, क्या बिहार की जो सरकार है या नीतीश कुमार की जो सरकार है वो गूंगी, अंधी, बहरी हो गई है कि जो आज दलित समाज में इतना बड़ा मतलब एक आतंक सा एक छाया हुआ है वहां पर? देखिए,
सामाजिक व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, आदिवासी पर अत्याचार होता है तो उसको जो अनुसूचित जाति का है वो देखता रहता है कि अभी मेरे ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। और जब किसी दलित पर अत्याचार होता है तो पिछड़ा देखता रहता है, और जब पिछड़े पर अत्याचार होता है तो दलित और आदिवासी दोनों देखते रहते हैं। जब तक दलित, आदिवासी और पिछड़ा ये सब अपनी बहन बेटी के साथ हुए किसी भी दुराचार को अपने साथ होता हुआ दुराचार नहीं मानेंगे और एकजुट होकर के उसका मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक इस देश में इन लोगों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रहेगी। अब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जिस पिछड़े वर्ग से आते हैं, आज उसी सामंतवादी व्यवस्था का पोषण करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी उसी मनुवाद की गोद में बैठ करके सत्ता की कुर्सी का मजा ले रहे हैं, और इन लोगों को अभी इस पीड़ा का एहसास नहीं है कि कल को तुम सत्ता से बाहर होंगे, या आज सत्ता में रहते हुए भी उनके अपने समाज के साथ कितने ही अन्याय और अत्याचार हो रहे होंगे, आज भी उनको इस बात का एहसास नहीं है। इसलिए इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस सामाजिक व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन के लिए काम करना बहुत जरूरी है। सर क्या लगता है जिस तरीके से ये और राज्यों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री हैं तो वो अपना शासन चला रहे हैं, एक समय था कि सर मायावती का जब शासन था, अगर लड़की रात को 12 बजे अपने घर जा रही है, सुरक्षित जा रही है, उनका सीधा कहना था भाई अगर किसी भी मेरी बहन बेटी को कुछ होता है तो यहाँ का जो डीएम है और एसएसपी अपनी खैर ना समझे। देखिए, हाँ, ये जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, जब तक आप जवाबदेही फिक्स नहीं करेंगे और उसके प्रति आप खुद गंभीर नहीं होंगे, आपको अपनी नीयत और नियति बिल्कुल साफ करनी पड़ेगी कि ऐसा है तो ऐसा होगा। मैंने अगर ये आदेश दे दिया कि सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो करनी है, किसी भी कीमत पे करनी है, और अगर आपने उस सुरक्षा देने में कोताही बरती तो आप खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप समझ लीजिए कि किसी न किसी दंड के भागी होंगे। जब इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया जाएगा और अपनी नीतियां स्पष्ट कर दी जाएंगी तो कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अभी भी कोताही बरतने का तो साहस नहीं करेगा। आज मैं देखता हूं कि इसी सामाजिक व्यवस्था में बहुत दो कौड़ी के लोग कई बार हमारे महापुरुषों की बेइज्जत करते हुए मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं। तो जी। दो कौड़ी के लोगों के बीच में उनकी अपनी औकात दो कौड़ी की है, लेकिन उनके अंदर जो घमंड है जाति का, ऊंची जाति का जो घमंड है, वो घमंड उस दो कौड़ी के आदमी को दुस्साहस दे देता है कि वो किसी महापुरुष का अपमान कर दे। तो हमें उस घमंड को तोड़ना होगा, और घमंड को तोड़ करके ही हम इस देश में ऐसे लोगों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकते हैं कि वो हमारी इतनी ख्याति प्राप्त बेटी के साथ दुराचार करने की हिम्मत ना करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ज्योति पासवान के साथ ये घटना घटी, आज उनका परिवार बहुत ही परेशान है, चिंतित है। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, जो एक होनहार बेटी थी जिसने भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर नाम कमाया था। आज उसी परिवार के साथ ये जो क्षति हुई है, वो क्षति की भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो क्षति जिन लोगों ने की है उनको सलाखों के बीच होना चाहिए। और नेशन न्यूज इंडिया की जो मांग है कि उनको जल्द से जल्द उनको फांसी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।